इस वक्त आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट को दो टोक जवाब दे दिया। इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतालिक सेनेट की मंजूर करदा करारदाद के जवाब में सेनेट सेक्रेटेरिएट को लिखे खत में कहा, माजी में आम इंतखाबात और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन और अमान के लिए निगरां हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस अज़्म का इजहार किया कि 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद करवाएं। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। वकील पीटीआई लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा कि आपकी अदालत में ये केस लड़ना नहीं चाहते। आपने ऐसा फैसला सुनाया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। हमारे सामने इलेक्शन का मामला उठा, हमने तारीख दिलवाई। क्या आप तारीख दिलवा सके थे? कानून हम नहीं बनाते, कानून पर अमल करवाते हैं। कानून पसंद नहीं तो बदल दें। वकील लतीफ खोसा बोले कि अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। पीटीआई की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती। लतीफ खोसा से कहा, आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। वकील लतीफ खोसा बोले, वही तो बता रहे हैं कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस पेशावर हाई कोर्ट से भी वापस ले लिया। पीटीआई ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर किया था। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने बानी चेयरमैन पीटीआई से इद्दत में निकाह का केस खारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा कि झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजात की बुनियाद पर इद्दत में निकाह का झूठा इल्जाम लगाया गया। साबिक शौहर खावर मानेका ने मजमूम मकासद के लिए बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज कराई। दरखास्त में आला अदालतों के 3 फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं जिसमें इद्दत में निकाह को गैर इस्लामी या शरीयत के खिलाफ करार नहीं दिया गया। अदालत ने करार दिया कि इद्दत में निकाह बेकायदा शादी है जो इद्दत की मुकम्मल मुद्दत होने पर बाकायदा हो जाएगी। उन्होंने तमाम हक़ाइक़ जानते हुए कानूनी और शरई तकाजे पूरे करके बानी पीटीआई से शादी की। बुशरा बीबी की केस खारिज करने और दरखास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर वकील सफाई आमिर अब्बास ने कहा कि फवाद चौधरी को नायब हिरासा करने की कोशिश कर रहा है। 26 दिन जिस्मानी रिमांड के लिए इंक्वायरी अब तक मुकम्मल नहीं कर पाए। फवाद चौधरी के साथ करना क्या है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर बड़ी पार्टी को उसके निशान से महरूम कर दिया। जमात इस्लामी के सिवा कौन सी जमात है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है? कुछ लोग तमाम करप्शन मुआफ करके लाइन में खड़े हैं कि बादशाह सलामत बन जाएं।